हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी लोग कैसे हो? आशा उम्मीद करती हूँ बढ़िया हो गए। हम भी बढ़िया हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी। फ्रेंड्स, तो देखिएगा, मैं उठी हूँ अभी सो के और मुझे अचानक से याद आया। मैंने कहा ब्लॉग तो मैंने बनाया नहीं आज, तो मैंने जल्दी जल्दी से फ़ोन स्टार्ट किया और फ़ोन स्टार्ट करने के बाद में मैंने तुरंत ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। खाना पीना फ्रेंड्स हो चुका है, खाना पीना खा चुकी हूँ। खाना खाने के बाद में बस सो ही गई थी सच में। और सोने के बाद में चेहरे पे ग्लो देखो कैसे आता है। सो नहीं तो बिल्कुल ऐसा रुका रुका चेहरा रहता है, और सोने के बाद में अपने आप देखो ग्लो आ जाता है चेहरे पे। तो फ्रेंड्स, बात करनी थी मुझे संजना यदुवंशी की, जो कि संजना यदुवंशी, यहाँ फ्रंट गाड़ियाँ चलती हैं तो इस वजह से बहुत आवाज़ आती है सच में। संजना यदुवंशी की वो मुझे बात करनी थी। संजना यदुवंशी हैं जो, वो अपने ससुराल में हैं। और मैंने जो उस वाले ब्लॉग में कहा था कि संजना को बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है बात करने की, यही चीज़ मैंने बोला था फ्रेंड, कि संजना को बिल्कुल बात करने की तमीज़ नहीं है। लेकिन मैं देवरानी की बहुत तारीफ़ कर रही थी कि नहीं, देवरानी को बहुत अच्छी तमीज़ है, उसको बहुत अकल है, वो ये है वो है। लेकिन सच बताऊं तो देवरानी को भी बिल्कुल भी बात करने की तहजीब नहीं है कि किससे और कैसे और बड़ों से कैसे बात की जाती है। फ्रेंड, सच में मुझे मालूम नहीं था। मैंने पहली बार ऐसे वर्ड सुने हैं संजना की देवरानी के। संजना की देवरानी के पहले बार ऐसे वर्ड सुने हैं। वो भी किससे बोल रही थी पता है? संजना से। मैं तो सच में इतनी तारीफ़ कर रही थी कि नहीं, संस्कारों में सबसे ज़्यादा पवन की वाइफ है, उनकी देवरानी है। लेकिन मुझे पता चला कि सच में ही यार, वो तो संजना से भी पूछो मत यार। अब भैया ऐसे वर्ड बोलोगे तो हर किसी को बुरा लगेगा कि नहीं? आज के ब्लॉग में देखा मैंने कि वो कुतिया जो पली हुई है वहाँ पे उनके घर पे, ठीक है, तो वो लोग सैंडविच वगैरह खा रहे होंगे, तो सैंडविच वहाँ कुतिया को डाल दिया, फर्श हो गया गंदा है। तो फर्श गंदा हो गया तो उनकी देवरानी कह रही हैं कि अपना रूम तो गंदा करती नहीं हो, फर्श मेरा गंदा करने चली आती हो। ए भगवान, मैंने कहा बताओ, अगर फर्श गंदा हो गया उसी साफ सफाई, फिर साफ सफाई हो जाएगी, है ना भाई? खा तो तुम भी रही हो ना, ठीक है। और पता नहीं भैया, इन लोगों में पता नहीं क्या है, बैसावासी भी होती होगी एक दूसरे में, ठीक है, नोक झोंक जिसको बोलते हैं ना, वो चीज़ भी होती होगी इन दोनों में। लेकिन वही चीज़ है कि कोई सोशल मीडिया पे लाता है, कोई नहीं लाता है, तो अच्छी बात है, नहीं लाते तो बहुत अच्छी बात है। सोशल मीडिया पे घर परिवार को लाना भी नहीं चाहिए, आप समझ सकते हैं। तो फर्श गंदा हो गया उस दिन बना, मतलब और जो श्याम है वो साइड ले रहे थे छोटी बहू, मतलब देवरानी की, संजना की देवरानी की। तो ऐसा भी इंसान होना चाहिए जो देवरानी का साथ दे, अपनी बहू का नहीं दे रहा है। और तो जेठानी ऐसी होती हैं कि अगर देवरानी का साथ दे दिया तो अरे भैया मेरा तुमने साइड नहीं लिया और देवरानी का साइड ले रहे हो, है ना? ये चीज़ होता है फ्रेंड। लेकिन श्याम ने हमेशा संजना का साइड ना लेके छोटी बहू का साइड लिया है, ठीक है। और मैं आपसे कहना चाहूँगी, उस दिन बन रहे थे उनके यहाँ पे आलू के पराठे, जो आलू के पराठे वो अरे यार, शिवानी का नाम क्यों आता है? संजना को बनाना नहीं आता, है ना? आलू के पराठे संजना को बनाना नहीं आता, तो संजना गई होगी, संजना ने बोला होगा कि मुझे आलू के पराठे बनाने नहीं आते, तो उनकी देवरानी ने बोला कि तुम्हें कुछ आता भी है करना है, और जाओ यहाँ से। तो इस तरीके का भैया ऐसे बोलना, उन्होंने अपनी सासू माँ से भी शिकायत की, समझ रहे?
कि मतलब ऐसे ऐसे करके रमा बोल रही है मुझसे कि जाओ यहाँ से। अब माना वो बड़ी हैं, संजना बड़ी हैं, उम्र में तुम बड़ी हो, ठीक है, और पद में कहते नहीं है जो होता है पद बड़ा होता है, तो पद में वो बड़ी है, संजना बड़ी है, तो आपको किस तरीके से बात करनी चाहिए ये आपको खुद सोचना चाहिए। आप बोल रही हो कि बताओ जाओ यहाँ से, तुम्हें कुछ आता नहीं है। संजना ने कभी अपने घर में कभी भी खाना नहीं बनाया फ्रेंड, उनकी मम्मी ने बनाया, उनकी भाभी थी उन्होंने बनाया, लेकिन संजना ने खाना नहीं बनाया। अब जो कोई खाना बनाएगा नहीं तो उसको काम कैसे आएगा। अब जैसे कि मैं हूँ, मैंने कभी भी अपने घर पे बहुत बड़ी हो गई, मैं कम से कम नहीं तो 16-17 साल की हो गई थी जब मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया था। मैंने भी घर पे अपने काम नहीं किया क्योंकि मेरे घर में करने वाले थे, 3 बहनें थी, मम्मी थी, तो इसलिए मैंने काम नहीं किया। अब ससुराल में मुझे अकेले जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही है, बच्चों को देखना पड़ रहा है, बाहर भी देखना पड़ रहा है, घर में भी सारा काम सब कुछ देखना पड़ रहा है। तो भाई संजना भी धीरे धीरे सीख जाएगी, है ना। अगर कोई नहीं करता है तो एकदम से नहीं सीखता, धीरे धीरे सीखना पड़ता है। सच में मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, ये गाड़ी वाले और हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा सच में कि संजना की देवरानी ऐसे संजना से बोल सकती है। अरे वही बात तुम प्यार से बोल रहे थे कि दीदी तुम्हें ये सब आता नहीं है, बस बात ख़त्म हो जाती। अब तुमने इतना बड़ा बात तो बना दी फालतू में कि तुम्हें कुछ आता नहीं है, जाओ यहाँ से, ये है ना। तो इस वजह से फ्रेंड हर कोई अपने माँ के पेट से कोई चीज़ सीख के नहीं आता। अगर आप ट्राई करोगे तो हर काम आएगा, और ट्राई नहीं करोगे तो कोई काम नहीं आएगा। संजना को भी सोचना चाहिए, अब मैं ससुराल में आ गई हूँ तो ये सारी चीज़ें, आलू के पराठे वगैरह सीख लें, और सीखना तो पड़ेगा। मेरे चेहरा ग्लो कितना कर रहा फ्रेंड। और सच में फ्रेंड मैं क्रीम वगैरह कुछ भी नहीं लगाती हूँ, बहुत जब गर्मी पड़ती थी उसके पहले ही छोड़ दी मैंने, तो क्रीम वगैरह छूती भी नहीं हूँ। अब मुझे बहुत बेकार लगती है क्रीमें। तो ये चीज़ है फ्रेंड, इसीलिए कहते हैं कि बड़ों का कहते नहीं है, बड़ों से कैसे क्या बात की जाती है भाई, या तो वहाँ बोला जाता होगा, ऐसा हो सकता है। बिलोंग कहते नहीं है, वहाँ के जो जितने लोग हैं वहाँ के बिलोंग करते हैं ना, वो लोग सारे ऐसी खड़ी भाषा होगी। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, और बाय बाय। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ब्लॉग अच्छा लगा हो लाइक कमेंट भी कर देना।